को हम दे के ट्रॉफी हम कह सकते थे कि यार आपका वजीर आज़म एक चाय बेचने वाला है, ठीक है, जो चाय के कप धोता है, ठीक है ना, चाय बेच रहा है, ठीक है, मगर आप उसके पीछे लग के आप अपने मुल्क को स्पोर्ट्स में नीचे लेके चले जाते रहे, ठीक है। हमें चाहिए था बल्कि उनको ट्रॉफी देके कमेंट्स देते, ठीक है, स्टेज पे, ठीक है, फिर मजा आता, फिर उनको पता चलता कि यार ये हम कहां फंस गए हैं। जी जी, आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो? मैं किस बैठ से बोल रहा हूं? ये एक बहुत बड़ा इनके बयान, ये बड़ी अच्छी चीज है जी। देखें, ये उनको सोशल मीडिया के ऊपर ये बयानात चल रहे हैं, इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर, इंडिया के लोगों के, कि जी आपने तो हमें ट्रॉफी नहीं दी। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस से आके ले लें, आपका कैप्टन पहले पब्लिकली माजरत करे, उसके बाद मैं उनको ट्रॉफी दे दूंगा। तो उनकी जानब से ये बयानात आ रहे हैं कि जी हम तो मोहसिन नकवी को ही सीट से दस्तबरदार करवा देंगे, इनकी सीट ही छिनवा देंगे। तो क्या लगता है कि ये इंडियन लोग, आईसीसी के लोग चुके हैं, रेशा है, तो क्या ये मोहसिन नकवी साहब को इनकी सीट से दस्तबरदार करवा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली रजी और आप देख रहे हैं रजी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से हम बातचीत करते रहते हैं और दबंग एनालिस्ट मैं अपने चैनल पे लेके आने की कोशिश करता रहता हूं। इस वक्त हमारे पास मौजूद है फॉर्मर पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मियां आदिल साहब। ये अपनी प्रेडिक्शंस की वजह से जाने जाते हैं और जितनी भी प्रेडिक्शंस करते हैं उनमें से 95% प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं। टीवी चैनल्स पे भी बोलते हैं, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे भी बोलते हैं, जितनी भी वीडियोस हैं आप सुन सकते हैं, 95% अबव इनकी प्रेडिक्शंस ठीक होती हैं और ये बहुत बड़ी बात है। इनसे बात करते हैं। मियां आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का एहसान आपसे। सर फर्स्टली तो प्रेडिक्शन से हट के, क्योंकि एशिया कप खत्म हो गया, आपने जो प्रेडिक्शंस की थी काफ़ी हद तक सारी ही तकरीबन 95% तक ठीक हुई वो। लेकिन उससे पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा जो आज का हॉट टॉपिक है, बल्कि पिछले 15 दिन से हॉट टॉपिक चल रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो ट्रॉफी भारतीय कैप्टन को नहीं दी और जो अजलास भी हुआ एसीसी का, उसमें भी मोहसिन नकवी साहब ने अपने बयानात दिए। तो उस हवाले से आप क्या कहें, जो मोहसिन नकवी साहब का जो डिसीजन था ट्रॉफी ना देने का, वो ठीक डिसीजन था? जी अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया रजी, आपने मुझे ज्वाइन किया और इस शो में आप मुझे लेके हैं। थैंक यू। बड़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि ये क्वेश्चन मार्क छोड़ गई हैं। ये एशिया कप का फाइनल जो है, मेन चीज़ ये होती है कि आप जो टीम जीत गई है वो हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब से, ठीक है, काबिल एहतराम है, मगर लेनी चाहिए थी मोहसिन नकवी साहब। पहली बात, अगर उनकी चॉइस नहीं है मोहसिन नकवी साहब की हम इनसे ना लें ट्रॉफी, ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं, ये कोई उछालने वाली बात नहीं थी। किसी और से दिलवा देते, रवि शास्त्री से दिलवा देते, रिक्वेस्ट करके किसी वसीम अकरम से कह देते, क्योंकि वसीम अकरम उनका पार्ट भी रहा, उनकी क्रिकेट का पार्ट भी रहा, क्योंकि उनकी कोचिंग करता रहा वसीम अकरम था तो पाकिस्तानी है, तो वसीम अकरम से दिला। हमेशा होता गया जब आप जीते हैं तो जीते हुए लोगों को आप उनके मुताबिक थोड़ा सा आप कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज, कि आप ट्रॉफी किसी से भी दिला देते तो ये इशू ना बनता। ये अपनी इंसल्टिंग है कि उनको ट्रॉफी दिए बगैर आप लोग आ गए। अच्छा, आपने वसीम अकरम की बात की सर, मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है भारत का मोहसिन नकवी साहब से या वसीम अकरम से ट्रॉफी लेने का नहीं था, उनका ये था कि पाकिस्तान के किसी भी पर्सन से हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। एज लाइक आपने देखा होगा जितने मैचेस हुए हैं उनमें इवन हैंडशेक तक नहीं किया। स्पिरिट ऑफ द गेम को इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं उनकी। और देखिए ओवरऑल पाकिस्तान के हर पर्सन की इन्होंने मुखालफत की है, सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की नहीं, मुझे जो लगता है। तो क्या कहेंगे कि इसके बावजूद भी हमें भारत की बात को मानना चाहिए था इस लिहाज से कि दो चीजें मैं आपको जेहन में रखें, क्योंकि क्रिकेटिंग गेम सेंस होना जरूरी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स होना। उन्होंने अगर पॉलिटिक्स की है तो मोहसिन नकवी साहब को भी पॉलिटिक्स का रंग नहीं देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खुद पॉलिटिक्स है। हम दूसरों को हम निशाना बनाते हैं कि इन्होंने पॉलिटिक्स, क्योंकि पाकिस्तान टीम सारी पॉलिटिक्स से बनी हुई है। दूसरी चीज की तरफ रवि शास्त्री से दिला देते आपको ट्रॉफी वापस नहीं लेके आनी चाहिए थी। आईसीसी में रखने का कोई तुक नहीं था, अपने ऑफिस में लाने का कोई तुक नहीं था। आप रवि शास्त्री लेजेंड है, रवि शास्त्री के साथ कमेंट्री जो है, कमेंटेटर हमारे वसीम वकार सारे उनके साथ बैठते हैं। तो अगर उनके प्लेयर से आप लोग, उनके कमेंटेटर से उनके हैंड ओवर की जाती तो ये ज्यादा खूबसूरत हो जाता, ये बात ज्यादा अच्छी लगती, क्योंकि जो जीते हुए उनको ट्रॉफी देके भेजना जरूरी होता है। ये चीजें, जीत क्रिकेट की होनी चाहिए थी, ठीक है। देखें हिंदुस्तान जीता है तो क्रिकेट जीत, हम जीत की, अपना क्रिकेट की जीत को जाने ना, कि क्रिकेट की जीत ही वो कि आप रवि शास्त्री साहब से उनको आप ट्रॉफी उनके हैंड ओवर करा देते। लेकिन देखा जाए तो मेरे साहब एसीसी का जो सदर है, प्रेसिडेंट हैं, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। अगर हम मोहसिन नकवी साहब को एज आ एसीसी प्रेसिडेंट देखें तो देखें हमने
पहले भी देखा, जब आईसीसी का इवेंट होता है तो उनके जय शाह जो है ना वो ट्रॉफी दे रहे होते हैं कैप्टन को, या फिर उनके मोदी साहब आगे थे 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस को ट्रॉफी दी थी। तो उनकी एक चॉइस थी कि चले मोदी चूंकि आगे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आईसीसी के चेयरमैन को इसलिए ट्रॉफी नहीं देने दी गई, लेकिन मोदी साहब ने दे दी ट्रॉफी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़े पर्सन इस वक्त मौजूद थे दुबई स्टेडियम के अंदर वो थे मोहसिन नकवी साहब, एसीसी के प्रेसिडेंट। तो उनको चाहिए नहीं था कि थोड़ा सा बड़ा दिल रखते, कहते जी हम जीते हैं और एसीसी के प्रेसिडेंट है ये, तो हम इनको रिस्पेक्ट देते हैं, ये हमें ट्रॉफी दें, ना कि मैच से पहले कहने लग जाए जी हमने तो मोहसिन नकवी साहब से लेनी नहीं थी। तो उनके ये बयानात जो हैं वो भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं, आपने देखें जो आप बात कर रहे हैं ना वो मेरी समझ में है सारा कुछ, बल्कि मेरी समझ में नहीं, सारी दुनिया देख रही है। ठीक है। सबसे पहली बात कि जब हम होस्ट थे चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है, तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई गई। तो सबसे पहले तो अगर आप उस वक्त रिजाइन करते तो आज ये इंसल्ट ना होती मोहसिन नकवी साहब की। जब हम लोग हवाओं में उड़ रहे हो ना तो हमें इज्जत बिस्ती का पास नहीं होता, हम कहते नहीं यार हम हवा में उड़े हमारे पास वो भी होता है वो भी होता है, हम लोग इसके ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं कि ये हमारी इज्जत है, मगर वही इज्जत जो आपकी इंसल्ट करवा रही होती है। आपने रिजाइन क्यों नहीं किया उस वक्त? आपका रिजाइन करना बनता था नकवी साहब। आप अगर उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में आपका एक स्वीपर भी पीसीबी का वहां पे नजर नहीं आया, आपको रिजाइन करना चाहिए था। अगर आप रिजाइन कर देते तो पाकिस्तान में ये जो हुआ है एशिया कप हुआ है, तो ये कोई और चेयरमैन होता तो उनसे उन्होंने ले लेनी थी इजीली। आज सोशल मीडिया के ऊपर ये बयानात चल रहे हैं, इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर, इंडिया के लोगों के, कि जी आपने तो हमें ट्रॉफी नहीं दी। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि मेरे ऑफिस से आके ले लें, आपका कैप्टन पहले पब्लिकली माजरत करे उसके बाद मैं उनको ट्रॉफी दे दूंगा। तो उनकी जानब से ये बयानात आ रहे हैं कि जी हम तो मोहसिन नकवी को ही सीट से दस्तबरदार करवा देंगे, इनकी सीट ही छिनवा देंगे। तो क्या लगता है कि ये इंडियन लोग, आईसीसी के लोग चूंकि हैं देशा है, तो क्या ये मोहसिन नकवी साहब को इनकी सीट से दस्तबरदार करवा सकते हैं? हमेशा देखें मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपनी चला रहे हैं, वहां पे उनकी चल रही है तो वो अपनी चलाएंगे। मेन चीज ये कि आपने रिस्पेक्ट करानी है, इज्जत करानी है। आप उनसे लिटरली ये पूछ लें कि आपने किसके हाथ से ट्रॉफी लेनी है, कलेक्ट करनी है, क्योंकि वो विनिंग टीम है, अपनी चॉइस बता सकती है, क्योंकि वो जीते हुए हैं, वो कौन सा हारे हुए हैं। अच्छा, ये ऐसा होता है कि मतलब कोई टीम जीती है तो अपनी मर्जी से कहे कि जी मैंने इनसे लेना है? चॉइस होती है ना कि हमने इनसे नहीं लेना, हमें आप रवि शास्त्री से कह दें। अच्छा, मेन मकसद है हमने क्रिकेट की जीत करनी है। यानी कि ये क्रिकेट के अंदर ऐसा हो सकता है कि विनिंग टीम कहे जी मैंने इसके हाथ से ट्रॉफी लेनी है, तो वो उनकी बात मानना पड़ती है, या ऐसा होता है? अगर क्रिकेट में हमारी ये हो सकता है ना कि नवाज शरीफ का बंदा खेल सकता है, ठीक है, या ख्वाजा आसिफ का बंदा खेल सकता है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा जी, ये जरूरी जी, ये चीजें चलती हैं जरूरी। तो वो कहते हैं हमें रवि शास्त्री से कोई मजाक नहीं, दिला देते। रवि शास्त्री भी तो क्रिकेटर है ना, इज्जत करते हैं सारे। देखिए मेन चीज है क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, क्रिकेटर की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन क्या इंडियन मीडिया को या इंडियन सोशल मीडिया को इस तरह के बयान देने चाहिए कि हमने तो जी मोहसिन नकवी अगर हमारे ऐसे ऑपोजिट चल रहा है तो हम तो इसको सीट से दस्तबरदार करवा देंगे? तो इस तरह के बयान देखना उधर से भी मैं ये सुनना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं भी जो भी आपका बयान है, जाहिर सी बात आप अपनी मर्जी करेंगे, लेकिन मेरे दिन में यह है कि क्या इंडियन मीडिया को ये अलाउ है कि वो इस तरह की बातें करे कि हम मोहसिन नकवी को सीट से ही उतरवा देंगे? देखें, जो मीडिया की आपने बात की ना, मीडिया की इन्वॉल्वमेंट होती है, अच्छे बुरे में होती है, वो इसलिए होती है उन्होंने अपना चूरन बेचना है। ठीक है, अब आप एंकर हैं, ठीक है, आपने तो जाके इंटरव्यू करना है, ठीक है, आपका काम है सवाल करना, दूसरे से आंसर लेना। ऐसे ही अब जब आपने सवाल कर दिया, अब उसके आंसर का भी वेट करना, उसका मेंटल लेवल क्या कह रहा है। बिल्कुल, मीडिया ने तो अपना चूरन बेचना है, उसने तो कहना है ये हो गया वो हो गया, मगर होता क्या है, उनके पॉलिटिक्स जो मोदी है वो चाय बेचने वाला है। ठीक है, तो हमें उनके मुताबिक चलना चाहिए था। वो ये कि उनको हम दे के ट्रॉफी हम कह सकते थे कि यार आपका वजीर आज़म एक चाय बेचने वाला है, ठीक है, जो चाय के कब्द होता है, ठीक है ना, चाय बेच रहा है, ठीक है, मगर आप उसके पीछे लग के आप अपने मुल्क को स्पोर्ट्स में नीचे लेके चले जाते रहे। ठीक है, हमें चाहिए था बल्कि उनको ट्रॉफी देके कमेंट्स देते, ठीक है, स्टेज पे, ठीक है, फिर मजा आता, फिर उनको पता चलता कि यार ये हम कहां फंस गए हैं। जी जी, आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो? मैं किस बैंड से बोल रहा हूं? ये एक बहुत बड़ा इनके बयान है, ये बड़ी अच्छी चीज है जी। देखें, ये उनको बहुत बड़ा जूता था, ऐसा ही है, ठीक है, कि यार ठीक है, इट्स ओके, आप जिससे कहते हम दिलवा देते ट्रॉफी देके, आपका जब इंटरव्यू आता कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया यार, आपने रवि शास्त्री से दिला दिया वजह, फिर आप कहते कि हमें आज अब एहसास हुआ है कि आपका वजीर आजम जो चाय बेचने वाला वो हरकत आपने की है, ऐसे ही। तो हम आपके मर्जी के मुताबिक चलते हैं, अगर आपने अपने आप को लेट डाउन नहीं रखना है तो इट्स ओके। आप अगर मुझे नहीं मानते तो हम रवि शास्त्री से, यानी कि उनको ट्रॉफी दे के बयानात से उनके मुंह पे थप्पड़ सिद्ध किया जा सकता था कि भाई हमने ट्रॉफी दे दी आपको, लेकिन ये मसला है, हमने फिर भी स्पिरिट ऑफ द गेम को अलाइव रखा है, लेकिन आप लोगों ने स्पिरिट ऑफ
द गेम की धज्जियां उड़ाने की भरपूर कोशिश किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को इज्जत देना जानता है। इस तरह से भी कोई यानी बयान हो सकता था मियां साहब की, ये सजेशन है, इस तरह का हो सकता था। बाकी जो इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया में जो चीज चल रही है वो भी आप देख रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मियां साहब एक और बात करेंगे। आजकल बयान ये चल रहा है कि जो सरफराज अहमद हमारे फॉर्मर कैप्टन है, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के विनर, एक ही चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती है अंडर द कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद, उनको सुना जा रहा है कि चीफ सिलेक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है, चीफ सिलेक्टर बनाने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि चीफ सिलेक्टर के ओहदे पर सरफराज अहमद जैसे कैप्टन बेहतर रहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर किसी को सीट चाहिए पीसीबी की। वो क्यों चाहिए? ठीक है, क्रिकेट आती है नहीं आती, सरफराज भी इतना बड़ा लेजेंड नहीं है, सॉरी टू से, मगर हमने अगर क्रिकेट संवारनी है, क्रिकेट बेहतर करनी है ना, हमने पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ऐसे ही आप ये ना देखें कि सिकंदर बख्त क्या कह रहा है, आप ये ना देखें बासित अली क्या कह रहा है, ये सारे अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आपकी क्रिकेट को अगर कोई पकड़ सकता था, हाइप दे सकता था, वन ऑफ द बेस्ट आमिर सुहेल, आमिर सुहेल चीफ सिलेक्टर। ठीक है, यस, आमिर सुहेल चीफ सिलेक्टर आए तो आप देखिएगा होता क्या क्या। ठीक है, आमिर सुहेल के चीफ सिलेक्टर आने से क्या होगा, आपकी जो एनसीए में जो सराह बना हुआ है, जो जहां पे दोस्त ठहरते हैं, रिलेटिव ठहरते हैं, आमिर सुहेल ने सबसे पहले आगे वो बंद करना था। ठीक है, क्रिकेटर के लिए गेट ओपन करने आमिर सुहेल ने, ऐसे अकेडमी के गेट ओपन करने हैं। क्रिकेट अकेडमी का मकसद क्या आपको पता है? क्रिकेट अकेडमी एक आपके लॉकर है, लॉकर मतलब एक जिसको आप गल्ला कह सकते हैं। ठीक है, पैसे इकट्ठे करने वाला, वो प्लेयर इकट्ठे करने वाली अकेडमी है वो आपके पास। बिल्कुल, वहां पे आप स्टॉक इकट्ठा करें। हाँ, अच्छा खेलता हो भी, जैसे इन्होंने मोहम्मद इरफान को लेके आए, आमिर सुहेल, नवीद अंजम, ये लेके आए, उन्होंने आगे उसको पॉलिश किया, एनर्जी ड्रिंक्स रखी, फ्रिज में भर दिए, पैसे प्लेयर को खुले लगा दिए। आमिर सुहेल ने बड़ी खूबसूरत क्रिकेट चलाई है। और आमिर सुहेल के मैं ये हैरान हूं, इतनी अच्छी क्रिकेट चलाने वाले आमिर सुहेल, उनको सलूट पेश करता हूं। और जितने लोग उनके खिलाफ हो गए थे आपको पता भी नहीं है। अच्छा, और क्रिकेटर्स के लिए उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे, क्रिकेट गेट ओपन कर दिए। यार मुझे चांस नहीं मिला, उन्होंने पकड़ यार इसको फिर खिलाओ फर्स्ट क्लास क्या करता है, यार इसको फिर खिलाओ फर्स्ट क्लास क्या करता है। आमिर सुहेल जैसा चीफ सिलेक्टर हो हमारा तो पॉलिटिक्स से दूर रहेगी क्रिकेट। अच्छा। और वहां पे क्रिकेटर ही नजर आएंगे आपको, बड़ी वहां पे ये शदाब है, फलाना फलाना। मैं देखता हूँ नेपोटिज्म कहां रह जाता है। आमिर सुहेल किसी को नहीं जानता। मैंने अहमद शहजाद से ये सवाल किया था, एक ताबश शास्त्री के शो में भी मैंने अहमद शहजाद से सवाल किया था। देखिए, हर पर्सन की एक अपनी एबिलिटी है कि वो आंसर क्या करता है। तो उन्होंने ये आंसर किया था जी, सबसे पहले अगर आपने क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर बेहतर करना है तो यू हैव टू रिमूव नेपोटिज्म फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट। अगर आप नेपोटिज्म खत्म करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट से तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। उसके बाद उन्होंने फिर बाकी चीजें भी की कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह दें, आप रेड बॉल को तरजीह दें। तो सर, आपने नेपोटिज्म की बात की, ये क्वेश्चन मैंने अहमद शाह से भी किया, तो उन्होंने भी यही आंसर किया कि भाई नेपोटिज्म खत्म करें। आप भी यही कर रहे हैं और आपकी बहुत सारी चीजें वो यानी कि बड़े बड़े क्रिकेटर जो बात कर रहे होते हैं, कई दफा उनसे भी बेहतर मैंने देखा है कि वीडियोस के अंदर हो जाती हैं, प्रेडिक्शंस बड़ी अच्छी आपकी हो जाती हैं। आपने 95%, इवन मैंने एशिया का पूरा आपकी वीडियोस फॉलो की है, डिफरेंट न्यूज चैनल्स पे आप बैठते रहे, तो 95% तक तकरीबन आपकी प्रेडिक्शंस ठीक रही हैं। आगे देखिए, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के अंदर आ रही है, टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, तो इसमें बाबर आजम को दोबारा से ले लिया गया है, रिजवान को ले लिया गया, जाहिर सी बात है इनमें तो रखना ही था इनको। तो क्या लगता है पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर अब सलमान अली आगा, जो कि यहाँ पे हमें देखा कि कैप्टनसी के लिहाज से फेल हुए हैं, दोबारा से फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा है टेस्ट मैचेस के अंदर, सलमान अली आगा के हवाले से या फिर ओवरऑल पाकिस्तान की टीम के हवाले से ये प्रेडिक्शंस आपने की थी कि ये इंडिया के साथ मैच फंसा तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते, मैंने कहा और ऐसा ही तीनों मैचेस के अंदर हुआ है। अल्दो के मैंने पाकिस्तान की पब्लिक ने जब मैंने इंटरव्यूज किए तो उन्होंने यही कहा कि तीसरा मैच पाकिस्तान जीत जाएगी। तो इनकी वीडियो पुरानी मैं चलाता भी हूँ आपके सामने, ये देखें आप, तो आप देखिए इन्होंने ये कहा था कि मैच फंस सकता है, क्लोज होगा, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। तो ये किस तरह की प्रेडिक्शन है? हालांकि एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि जी शायद पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन आपने उस हाइप के अंदर भी बड़ा एक जिसे कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का मुजाहिरा किया और जो आपने बयान दिया उसी तरह से हुआ। किस तरह से आपने ये प्रेडिक्शंस की थी? मैं आपको दो चीजें बताऊं। जी। प्रेडिक्शन मैं जब करता हूं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टीम्स खेल रही हैं, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, उन प्लेयर की आप वो मैनर्स कितने हैं उनको, ये भी डिसिप्लिन कितना है, ठीक है। जो लोग अच्छे प्लेयर होंगे ना वो डिसिप्लिन को फॉलो करते होंगे, ठीक है, वो अपने मैनर्स में रह के बात करते होंगे, वो लोग परफॉर्म करते हैं। जिन लोगों ने राइट लेफ्ट के लुचे लफंगों के साथ बैठना उठना है, अपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करनी है,
वो तो प्लेयर निकल आएंगे। तो पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। अब एक मैच चल रहा है, मैच ड्यूरिंग मैच पाकिस्तानी टीम में क्या होता है, जूते उतारे हुए, उन्होंने शूज उतारे हुए, कोई वॉशरूम जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने मोजे धूप में डालने जा रहा है। यार ये आप टीम वर्क देखें, आप आपका टीम वर्क क्या है, आप फॉलो करें इसको, रूल्स को फॉलो करें, बाय लॉज को फॉलो करें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं जब कोई भी मैच है आप मुझसे प्रोडिक्शन कराएं, वही होगा। जैसे इंडिया के मैच में सन टीवी पे मैं बैठा था, उन्होंने कहा था पाकिस्तान क्या करेगी, मैंने कहा पाकिस्तान 150, 1 से 8 गेट 147, 140, वही हुआ। वो मैंने रन करने से पहले बता दिया कि ये होगा। फिर उसके बाद मैंने ये भी इनको कहा था कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि जब आप किसी टीम को देख रहे हैं, आपने हिफ्ज की हुई है क्रिकेट, आपने खाई हुई है, पी हुई है क्रिकेट, तो आपको कोई झांसा नहीं दे सकता। ठीक है। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि हिंदुस्तान का मैच जो है ना तीसरा, वो बड़ा क्लोज जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल इंडिया ही करेगा। बिल्कुल। मैंने इवन ये वीडियो जो अभी इन्होंने बात की, ये मैच से कबल जी थोड़ी देर कबल मैंने वीडियो बना के अपलोड की थी, और इन्होंने यही कहा था थर्ड मैच कुड बी क्लोज बट विल विन इंडिया। इंडिया जीतेगा, फंस सकता है, क्लोज हो सकता है, पाकिस्तान अच्छा खेल सकता है, बट जीत नहीं सकता। ऐसा ही हुआ जी। मैं जी, मैं वही चीज आपको कह रहा हूं, होना वही चाहिए। प्रेडिक्शन कहते किसको है। अब ये जो हमारी मैनेजमेंट है, हमारी मैनेजमेंट, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारी मैनेजमेंट सारी स्क्रैप है। ठीक है। किसी को क्रिकेट नहीं चलानी आती। ठीक है। मोहसिन नकवी साहब को रिजाइन देना चाहिए। ठीक है। आकिब जुवैद को रिजाइन ही नहीं देना चाहिए, इससे हिसाब किताब लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी शाहिद असलम है। ठीक है। खुदा की कसम मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, इनको कुछ भी नहीं आता। ठीक है। ये सिर्फ रोटियां तोड़ रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट, क्रिकेट डिपार्टमेंट है ना पीसीबी, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रह के जब तक आप अपने किचन मजबूत करेंगे, आपका पीसीबी डाउन होता चला जाएगा। आप अपने किचन को जिस तरह से आप नॉर्मल रखेंगे, आपकी क्रिकेट ग्रूम होती चली जाएगी। मैं सब इस वक्त अगर मैं आपसे 3-4 बड़े ओहदों के हवाले से बात करूं जी, सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं कि चीफ पीसीबी का चेयरमैन कौन होना चाहिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि चीफ सिलेक्टर कौन होना चाहिए, बैटिंग कोच कौन होना चाहिए, बॉलिंग कोच कौन होना चाहिए, फील्डिंग कोच कौन होना चाहिए, तो ये जो 5 बड़े ओहदे हैं, पाकिस्तान के 5 पिलर्स हैं, आपको क्या लगता है ये 5 पिलर्स के ऊपर कौन से 5 लेजर्स बैठने चाहिए? देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की। चीफ सिलेक्टर जो इस वक्त जो होना चाहिए, वो होना चाहिए इकबाल कासिम साहब। इकबाल कासिम साहब जी, या अमर सेल। और चेयरमैन या अमर सेल को, या उसको होना चाहिए पीसीबी चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ, वन ऑफ द बेस्ट। और बैटिंग कोच किसको होना चाहिए? इंटरनेशनल डायरेक्टर जाकिर खान। ओके। बैटिंग कोच आपका होना चाहिए, देखें बहुत अच्छी बात की। ठीक है। बैटिंग कोच एक नहीं होना चाहिए। ठीक है। मुशावरत के साथ होना चाहिए। है। आपका सुन ले, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच। हाँ, अगर आपका मूड अकेले खाने का बोर्ड को कि लूटना खाना है, क्रिकेट नहीं करानी, फिर आप अकेले हो। फिर आप अकेले हो। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जाना आपने, तो आप अकेले हो। अगर आपने क्रिकेट चलानी है, आप अच्छे बैट्समैनों का इंतखाब करना है, ठीक है, उसमें से इमरान नजीर, T20 के लिए कोई भी फॉर्मेट है। अच्छा, ऑल बैट्समैन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। आपके पास 2 से 3 अच्छे टेस्ट प्लेयर होने चाहिए। ठीक है। 2 से 3 ओडीआई अच्छे बैट्समैन होने चाहिए। ठीक है। 2 से 3 आपके पास T20 के होने चाहिए। अच्छा, ये कंबाइन बैठे, अच्छी फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए। फास्ट बॉलर के साथ शोएब अख्तर होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ शोएब अख्तर के साथ 2-3 और आप अच्छे लगा लें, अजीम फीज लगा लें, वो लगा लें। बैट्समैनों में मुजाहिद जमशेद साहब भी आते हैं। ठीक है। आप एक हुसन यही है, इलेक्शन हो या क्रिकेट चलाना है, आप गेट टूगेदर करें, सबके मशवरे से करें, ताकि कोई टीवी पे बैठ के आपके ऊपर कोई क्रिटिसाइज ना करे। आपको पता है कि रजी ने ये कहा, यार रजी ने कमाल कर दिया, यार रजी ने ये लड़का दिया, बड़ा जबरदस्त कर रहा है। इमरान नजीर को क्रिकेट आती है, ठीक है, जितनी उसको आती किसी को नहीं आती। फिर उसके बाद आप मुजाहिद जमशेद को लेके, बड़ा खूबसूरत क्रिकेटर था, ठीक है। आमिर सुहेल को बैठाएं साथ, चीफ सेलेक्टर बैठा हो साथ। आपका एक हुसन है, बॉलिंग कोच बैठे, जो बॉलर है वो बॉलिंग पे करें, फोकस करें, ठीक है। कम से कम 12-14 लोगों की आपकी इकट्ठी गैदरिंग होनी चाहिए, उस गैदरिंग में डिसाइड होना चाहिए, ठीक है। और हर जिले के ट्रायल होने चाहिए, डे बाय डे ट्रायल जरूर होने चाहिए, ठीक है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रायल की आपने बात की, मैं ट्रायल पे क्वेश्चन करना चाहूंगा। ट्रायल पीसीबी टैलेंट हंट प्रोग्राम में डिफरेंट स्कूल्स के अंदर ट्रायल लिया जा रहा है। मैंने एजाज चीमा साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये कहा था कि जी हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन कोई 600 प्लस जो ना लड़के लेने हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट की बात हुई थी, और एक स्कूल से 20 लड़कों की बात हुई थी। तो ट्रायल के हवाले से अगर बात की जाए, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी भी मियां सब हो रहे हैं, जो आपने बात की ट्रायल के हवाले से। मुझे अब ये चीज पता, ट्रायलों में ये देते हैं क्या बच्चों का? सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना, ट्रायलों में भी वही चीजें, सिफारिशें, हर चीज है।
जब तक मैं आपको बता दूं, जो बंदों का मैंने कहा उनको बोर्ड में होना चाहिए, फिर इन चीजों का फायदा है, वरना इन चीजों को डिस्कस करना ऐसे जैसे इनके किचन मजबूत करना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये जब तक अपने किचन मजबूत करेंगे आपकी क्रिकेट नीचे चली जाएगी। यस जी, ये थे मियां आदिल साहब, हमने इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की। होपफुली अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो आप एक और चीज जी मैं कहना चाह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐड जरूर कीजिएगा। जी मैम। जब भी वसीम अकरम ने कोई बॉलर दिया है तो वो फिक्सर दिया है। अच्छा। मोहम्मद आमिर दे दिया है, अली रजा को क्यों नहीं लेके आए? सोचने की बात है, उसको बेचारे को इन्होंने जाया करना है। फिक्सर का कंट्री है ये मैच फिक्सर है सारे, ये सारे जालम लोग हैं, इनको बिल्कुल क्रिकेट पाकिस्तान का साफ ख्याल नहीं है। ये खुद भी फिक्सर है, आगे फिक्सर को ये कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं। फिर इसका मतलब यह कि आप सलमान बट को भी लेके, सलमान बट को बड़ी हॉर्न है क्रिकेट की, मैं दिल से कह रहा हूं, उसको बड़ा पता है। मोहम्मद आसिफ अमेरिका में गया हुआ है, उसकी जीत कितनी इज्जत है, इन सबकी उतनी नहीं जितनी उसे अकेले की है वहां पे। अगर आपने फिक्सर को ही लाना है तो यार सबसे पहले सलमान बट और मोहम्मद आसिफ का हक है, उनको लेके आए, इल्जाम ना लगाएं। अली रजा जैसे बच्चे का क्या कसूर है? मुझे गरीब है वो, आज उसके पास बड़ी गाड़ी हो, बोनट वाली डिक्की वाली गाड़ी हो, उसके पास 2-2 ड्राइवर हो, तो मैं देखता हूं वो कैसे नहीं टीम में रखते। मोहम्मद आमिर को शर्म आनी चाहिए यार, तुम फिक्सर हो, खुदा का वास्ता छोड़ दो क्रिकेट। मैंने तो तुम्हें फोन पे भी कहा था कि खुदा का वास्ता छोड़ दो। आप उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे जब तक आप पाकिस्तानी जो सिलेक्टर जो ऊपर माफिया बैठा हुआ है, ये वसीम अकरम हो गया, ये यूसुफ हो गया, इंजी हो गया, सकलैन मुश्ताक हो गया, मुश्ताक अहमद हो गया, ये सारे फिक्सर हैं। आबिद आकिब जो है, इन सब ने मिलके क्रिकेट दी जिन्हों पंजाबी कहते हैं गंढ बनी है। इंशाल्लाह अगर चोरी ज़काशरफ आए तो मैं ताड़ी गंढ बनांगा इंशाल्लाह ताला, नेपोटिज्म मैं खत्म करांगा इंशाल्लाह। तो ये मियां आदिल साहब थे। अगर आपको इनके जो भी इन्होंने अपने देखें बयानात दिए हैं और क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो इन्होंने अपने मशवरे दिए हैं, सजेशंस दिए हैं, आपको क्या लगता है कि ये सजेशंस पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर कर सकती हैं? असल में हमारा सबका एट द एंड पर्पस तो यही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट बेहतर हो। इट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी बेटर क्रिकेट इन पाकिस्तान। ये होनी चाहिए और हमारा यही मकसद है। जितने भी बातें कर रहे हैं, तज्ज़ियानगार हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, इन सब का पर्पस तो एक ही है ना कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बेहतर हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि मियां साहब ने जो मशवरे दिए हैं इनसे क्रिकेट बेहतर हो सकती है तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।